आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं। आज जुमे का दिन है, शुक्रवार है। शुक्रवार के संकट का लगातार जिक्र हो रहा है क्योंकि हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिससे दुनिया के होश उड़ जाएंगे। शुक्रवार है और आज जुमे के दिन हिजबुल्लाह क्या करने जा रहा है, इस पर सबकी नजरें हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है। साथ ही साथ एक सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा TV9 भारतवर्ष करने जा रहा है। क्या व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर वैगनर फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ जंग के मैदान में कूद पड़ी हैं? इस सवाल का जवाब आज आपके सामने होगा। इजराइल ने जंग शुरू की थी हमास के खिलाफ। सारे दुश्मन एक एक कर खड़े हो गए, लेकिन इजराइल तो इजराइल ठहरा। हर चुनौती से निपटने का दम वैसे ही भर रहा है जैसा जज्बा वो मुश्किलों के खिलाफ हमेशा दिखाता आया है। जी हां, इजराइल के सामने खड़ी चुनौतियों का पूरा ब्यौरा आज हम आपके सामने रखेंगे और अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि जंग किधर जा रही है और इजराइल का आगे का वॉर प्लान क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस वक्त इजराइल के सामने 5 बड़े चैलेंजेस, 5 बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जल्दी से उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं। तो ये रही इजराइल के सामने 5 बड़ी चुनौतियां, 5 बड़े चैलेंजेस। नंबर 1, हिजबुल्लाह उत्तरी मोर्चे पर बहुत बड़ी सैन्य चुनौती है और वो चुनौती बिल्कुल सामने है इजराइल के। बिल्कुल, और हमास लक्ष्य करीब है लेकिन आखिरी काउंटर अटैक का डर है। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है जिसका नाम है हमास, जिससे लगातार जंग जारी है इजराइल की। तीसरी बड़ी चुनौती हूती, जी हां, इजराइल के खिलाफ वॉर का ऐलान कर चुका है और यह भी एक चुनौती है इजरायली सेना के सामने, इजरायली सरकार के सामने। बिल्कुल, और चौथा बड़ा चैलेंज आम नागरिक। जी हां, गाजा में नागरिकों को नुकसान जबरदस्त तरीके से हो रहा है। भारी संख्या में आम लोगों की जान जा रही है और कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये आम नागरिक भी इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो गाजा में मौजूद है। और 5वीं बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय समर्थन। विरोधी आक्रामक हो रहे हैं, समर्थक भी दबाव में हैं कि इजराइल के साथ कैसे कब तक खड़े रहना है अगर ये जंग बढ़ती जाती है। तो ये 5 बड़ी चुनौतियां जिनका हमने जिक्र किया जो इजराइल के सामने है। बिल्कुल, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिजबुल्लाह देखिए बहुत बड़ा प्लेयर है। हिजबुल्लाह को सीरिया से बहुत बड़ी मदद मिली है। हिजबुल्लाह को रशियन मिसाइल सिस्टम मिल गया है। जी हां, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। रशिया की इन्वॉल्वमेंट, सीरिया से हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिल गया है। वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम की डिलीवरी हुई है। इजराइल जंग के बीच ये बहुत बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव खबर TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। वैगनर पहुंचा रहा है SA-22 सिस्टम। किसको? हिजबुल्लाह को। वो हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल पर आक्रामक है, हमले कर रहा है। बिल्कुल, तो हिजबुल्लाह के पास वाया वैगनर रूसी मिसाइल सिस्टम पहुंचना बहुत बड़ी खबर है। आइए देखते हैं पूरा मामला है क्या। बिग बॉल के माध्यम से इससे जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के पास रूसी SA-22 पहुंचा है और बताया जा रहा है कि वैगनर के माध्यम से पहुंचा है। सीरिया हिजबुल्लाह को दे रहा है SA-22 मिसाइल सिस्टम। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है। रशियन वैगनर फोर्स पर डिलीवरी की जिम्मेदारी, देखिए ये खबरें पहले भी छन छन कर सामने आ रही थी कि आने वाले वक्त में वैगनर फोर्सेस हमास और हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हो सकती हैं। अब उसके सीधे संकेत। बिल्कुल, हिजबुल्लाह तक SA-22 सिस्टम पहुंचाएंगे वैगनर्स, यानी वैगनर्स की भूमिका इसमें बढ़ने वाली है इस वॉर के अंदर। जी हां, आशंका है कि कुछ SA-22 की डिलीवरी हो भी चुकी है, यानी हिजबुल्लाह को रशियन SA-22 मिल चुके हैं। और वैगनर्स और हिजबुल्लाह के बीच बातचीत भी हुई है। अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनके बीच संपर्क भी है, बातचीत भी चल रही है। जी हां, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम जानकारी है। आने वाले वक्त में ये युद्ध का दायरा किस कदर बढ़ा सकती है, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बहुत बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इसके अलावा दीपक वोरा साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, पहला सवाल आपसे, वैगनर फोर्सेस का यूं हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो जाना, ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा खतरा? समीर, इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये SA-22 कुछ समय के लिए दे देना या वैगनर ग्रुप के कुछ लोग उनकी मदद कर देना,
ये इजराइल ने सब केटर फॉर किया है। उसे मालूम है एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम उनके पास हैं। वो इन सब जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने में बहुत ही काबिल हैं और मुझे कोई शक नहीं है ये मोर देन एक्चुअल्स मैं समझता हूँ ये साइकोलॉजिकल वॉर के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे को ये सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता के मूल्यों के ऊपर आज इजराइल और उसके जो जितने भी सिपाही हैं आईडीएफ के वो बहुत ऊंची पायदान पर हैं और इसलिए मुझे समझता है कि जो नैतिकता के साथ खड़ा है वो सदैव विजयी रहेगा और इजराइल इस चुनौती को अच्छी तरह से और जो बात आप कह रहे हैं नेतन्याहू लगातार इसमें कह रहे थे कि युद्ध हम पर थोपा गया, हमने इसकी शुरुआत नहीं की और देखिए इस बीच जंग में SA-22 आने से और चुनौती बढ़ने वाली है। इजराइल के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, रूसी मिसाइल सिस्टम से खतरा बढ़ेगा, इजरायली जेट्स भी होंगे टारगेट पर क्योंकि जो हवाई हमले इजराइल लगातार कर रहा है अब उसमें एक चुनौती पेश आ सकती है इजरायली एयरफोर्स को। तो देखिए इजराइल के लिए निश्चित तौर पर यह खबर बहुत बुरी है। आइए अब समझते हैं कि अगर हिजबुल्लाह के पास SA-22 मिसाइल सिस्टम पहुंच चुका है तो यह इजराइल के लिए कितना खतरनाक है, उसके लिए खतरा किस कदर बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के पास SA-22 की ताकत क्या कर सकती है। फाइटर जेट्स यानी जो इजरायली फाइटर जेट्स इस वक्त बमबारी कर रहे हैं उन्हें गिराने की क्षमता हासिल हो जाएगी हिजबुल्लाह को, और यह सिस्टम पहुंच चुका है तो हासिल हो गई है ये आप कह सकते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स इसके टारगेट पर होंगे और इजरायली UAVs को गिराना भी आसान हो जाएगा। रवि बिल्कुल देखिए, और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का जो हमला इजराइल करता है उन पर भी खतरा है। तो इजराइल की चुनौती देखिए, हिजबुल्लाह को खतरनाक हथियार मिलने से रोकना ये बड़ी चुनौती अब हो जाएगी क्योंकि अगर ऐसे हथियार हिजबुल्लाह को मिलते रहे तो इजराइल के जो अटैक प्लान्स हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, और इजराइल वॉर में रूस की एंट्री के संकेत, जी हां, अमेरिकी एजेंसियों को इसकी जानकारी मिली है। वैगनर के जरिए हथियार पहुंचाने पर अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए अब हम देख रहे हैं इस खबर के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका रूस आमने सामने आ गए। तो हिजबुल्लाह तक रूसी हथियार का पहुंचना बेहद बड़ी बात है, खतरनाक बात है। आइए इससे जहन में आ रहे कुछ सवालों पर गौर करते हैं। आखिर अब कौन से बड़े प्रश्न हैं जो बहुत ही जरूरी हो गए इस पूरी स्थिति के बाद से, इसको समझना बेहद जरूरी। तो खबर क्या है? खबर यह है कि वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को रूसी मिसाइल सिस्टम मिला है। 3 बड़े सवाल इससे। पहला, क्या रूस वैगनर को आगे कर बैकडोर से इजराइल जंग में कूद चुका है? यह पहला और बड़ा सवाल है। जी हां, क्या बगैर पुतिन की सहमति के वैगनर SA-22 की डिलीवरी कर सकता है? ये यकीन जानिए बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। तीसरा अहम सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस रूस की बारूदी जमीन तैयार हो रही है? और अगर ऐसा है तो ये बड़े संकेत हैं एक बड़े युद्ध के। था पर सर सवाल बहुत सीधा है, अमेरिका वर्सेस रूस, अगर ये वॉर ग्राउंड कन्वर्ट हो जाता है तो कितना भयानक अंजाम आप देखते हैं? देखिए, शुरू से हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई में विश्व पूरे 2 गुटों में बंट गया है, और ग्लोबल वेस्ट और ग्लोबल साउथ। और अमेरिका ने पहल की, इजराइल के सपोर्ट में आया, अपने वॉरशिप्स भी भेजे और पहले दिन से सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना और रशिया भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने भी अपनी साइड को यानी कि पैलेस्टाइन, ऑस्टेंसिबली पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, और वो भी चाहते हैं कि उनका जो रुतबा है इस इलाके में कम ना हो। वो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली लड़ाई में रशिया या चाइना घुसेगा। रशिया, खासकर रशिया का वैसे ही यूक्रेन में बहुत हाथ उसके बंधे हुए हैं, वो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन वो सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो वैगनर ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है कि जो मिलिट्री सपोर्ट देनी है अपनी पार्टी को, इसके थ्रू दे सके।
लेकिन सर, रशिया को वाया यूक्रेन अमेरिका ने किस कदर रूस यूक्रेन जंग के मैदान में परेशान कर रखा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो क्या यहां पर रशिया वर्सेस अमेरिका करके अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाने की भी प्लानिंग हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। एक और अहम खबर है, जेनिन में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। हमास समर्थकों ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें आपके सामने। वही गाजा में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ ने अल राशिद कोस्ट रोड को घेरा है और गाजा सिटी पर कब्जे के करीब नजर आ रही है आईडीएफ। तो बड़ी कामयाबी गाजा के अंदर आईडीएफ को। ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद से देखिए, एक के बाद एक आईडीएफ अपने लिए स्थिति मजबूत करती हुई। और गाजा में अंदर तक घुसी इजरायली सेना, गाजा सिटी की घेराबंदी पूरी। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ और आगे बढ़ी। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईडीएफ की नजर। तो इजरायली सेना अपने लक्ष्य के करीब है। आइए इस खबर की बाकी डिटेल से भी आपको करा देते हैं वाकिफ। हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आईडीएफ ने गाजा सिटी की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली है। बड़े पैमाने पर यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जो हमास के ठिकाने यहां पर मौजूद हैं उन्हें किया जा रहा है नेस्तनाबूद। गाजा सिटी ही हमास का मुख्य गढ़ है। बिल्कुल। और देखिए, अब हमास के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन भी शुरू हो गया है, जैसे जैसे आईडीएफ अंदर प्रवेश करती जा रही है। जी हां, इजरायली सेना कभी इतने भीतर तक नहीं गई। गाजा सिटी के अंदर दाखिल हो चुकी है इजरायल की फौज। 2005 के बाद पहली बार इतने भीतर तक आईडीएफ की मौजूदगी नजर आ रही है और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बातें तो यहां तक की जाने लगी हैं कि नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा इस बार इजरायल। और आइए देखते हैं कि गाजा में इजरायली फोर्स की नजर खास तौर से हमास की किन चीजों पर है, किन ठिकानों पर है, किन लोकेशंस पर है। तो गाजा में कहां-कहां आईडीएफ की नजर है, जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। हमास के हथियार, इन पर बड़ी नजर है गाजा में आईडीएफ की कि इन हथियारों को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लिया जाए। जी हां, इसके अलावा सैन्य पोस्ट हो, स्पेशल टनल्स, क्योंकि टनल्स में, इन्हीं सुरंगों में अपने ठिकाने बना रखे हैं हमास के लड़ाकों ने। तो ये भी निशाने पर हैं। हमास के कमांडर्स जिनका एक एक करके सफाया किया जा रहा है वो भी निशाने पर हैं। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बर्बाद किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से। बिल्कुल। टारगेट की बात करें तो हमास को सैन्य मोर्चे पर तहस नहस कर देना लक्ष्य है। आईडीएफ का मनोबल तोड़कर संगठन का वजूद खत्म कर देना, क्योंकि एक ही बॉटम लाइन है नेतन्याहू की कि इस बार हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे गाजा से। और ये सारे लक्ष्य उसी की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, आज शुक्रवार है, जुमे को जंगी ऐलान, बड़ा जंगी ऐलान मुमकिन है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में वैगनर फोर्सेस का हिजबुल्लाह के साथ खड़े दिखना, ये कितना चैलेंजिंग होगा इजराइल के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखता हूं। और फिर आपके साथ जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। इस इलाके में मैं रहा हूँ बहुत सालों तक। आपका प्रश्न ये है कि ये वैगनर शैगनर जिसका लीडर तो मर गया था, वो आ गए हैं, 50 लोग उनके, 100 लोग उनके, और ये मिसाइल ले आए, वो मिसाइल ले आए हैं। आइन रैंड की एक थियोरी है, शायद जनरल साहब उसका और ब्रिगेडियर साहब जानते हैं, उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बाहर आप किसी चीज़ को देखेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। एक एक चुन के ये चुना, वो चुना, वो चुना। क्यों लड़ेगा रूस, पंगा क्यों लेगा वहाँ पर? यूक्रेन में बुरी तरह से फंसा हुआ है। चीन क्यों पंगा लेगा? चीन क्या चाहता है कि पैलेस्टाइन बने या ताइवान के ऊपर हमला करे? ये अगर आप चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ये शोर मचे। चीन का लेना क्या, 6 पोत भेज दिए, क्या करेंगे वहाँ पर? चाय पी रहे होंगे या नूडल्स खा रहे होंगे? ये सब दिखावे के लिए होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। रियलिटी ये है सर, 2 चीज़ें, हमला हमास ने किया, इजराइल ने नहीं किया। दूसरा, इजराइल ने कई बार कहा है कि ये हमारे लिए सर्वाइवल है, तो जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। और आप जानते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री आज कहाँ पे हैं सर? इजराइल में जा रहे हैं। मजाल है हिजबुल्लाह की हमला कर दें, जब वो वहाँ पर है ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। ये कहने की बातें होती हैं। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। इजराइल वही करेगा और बहुत जल्दी करेगा जो वो करना चाहता है।
बिल्कुल। और देखिए अगली बड़ी खबर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इजराइल जो करना चाहता है वो कर रहा है। इधर जेनिन कैंप में पर्चे बरसाए गए, इजरायली सेना ने ये पर्चे बरसाए हैं। ये देखिए, ये लीफलेट्स गिराए गए हैं, यहां पर इन पर्चों को गिराया गया है और लगातार एक तरीके से सूचना देने की कोशिश। इसके पहले भी पर्चे गिराए गए थे और लोगों से यह कहा गया था कि हमास के या हिजबुल्लाह के जो भी ठिकाने हैं उनके बारे में लोग सूचना दें, जानकारी दें। एक और पर्चा फिर से ये गिराया गया है। तो लगातार ऐसी कोशिशें भी हो रही हैं कि जो लोग नीचे हैं उनसे सीधे संपर्क किया जाए ऐसे तरीके से। और एक और अपडेट, अल कसाम ब्रिगेड का उत्तरी इजराइल पर हमला, किरियत शामोना और आसपास 12 मिसाइलें दागी हैं। अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया हमले का वीडियो। और देखिए, गाजा सिटी की बड़ी घेरेबंदी कर दी गई है। गाजा सिटी को 3 तरफ से घेर रही है आईडीएफ। सैटेलाइट तस्वीरें, जी हां, कुछ सैटेलाइट तस्वीरें, ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जिनके जरिए यह खुलासा हुआ है। 3 तरफ से आईडीएफ के जवान टैंकों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 3 तरफ से घेराबंदी की जा रही है गाजा की। और आइए अब आपको मैप के जरिए गाजा सिटी की स्थिति और इजरायली फोर्स के मूवमेंट को दिखाते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सर्कल में, ये गाजा सिटी है और उसको हमने जूम करके समीर की तरफ दिखाया है जो एक्चुअली सिचुएशन है। और इस जगह पर इस एरिया में लगातार इजरायली फोर्स मूव कर रही है। इजरायली बॉर्डर चूंकि पहले से ही पूरा ब्लॉक है, एक छोटा सा एरिया जो है इजिप्ट का ओपन है ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, लेकिन बाकी सारे हिस्से ब्लॉक्ड हैं और लगातार एंट्री बढ़ रही है आईडीएफ की। बिल्कुल, और 3 तरफ से घेरेबंदी कैसे की जा रही है ये देखिए, जूम करके उसी पोजीशन को यहां पर गाजा सिटी की हमने आपके सामने रखा है। एक तो इधर से आईडीएफ के जवान आगे बढ़ रहे हैं, इधर से टैंक ब्रिगेड लगातार आगे बढ़ रही है और इधर से भी घेरेबंदी की जा रही है, यानी 3 तरफ से इस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को शक है कि हमास के ठिकाने बड़े पैमाने पर हो सकते हैं, यहां तक पहुंचना है। और अब सबसे चुनौतीपूर्ण जंग जो है वो इसी रीजन में गाजा के अंजाम दी जानी है। आईडीएफ के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि हमास के ठिकानों तक पहुंचा जाए, हमास के लड़ाकों को एलिमिनेट किया जाए और इन ठिकानों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए। यह चुनौती है। बिल्कुल। और देखिए, एक और अपडेट है वॉर जोन से। वेस्ट बैंक के जेनिन में बड़ा धमाका हुआ है। जेनिन कैंप के पास हुआ धमाका, घात लगाकर हमले की खबर सामने आई है। इजरायली आर्मी को टारगेट किया गया है। يلا يلا يا كوا بس يلا يلا يا كوا بس يلا يلا يا كوا। और इस बीच एक बड़ी खबर है, गाजा पर डॉक्टर्स की बड़ी चेतावनी सामने आई। सामूहिक कब्र में बदल जाएगा अस्पताल, ये कहा है गाजा के डॉक्टर्स ने। अल शिफा अस्पताल में हालात बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में ईंधन भी खत्म होने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है ऐसे वक्त में जब लगातार गाजा पर हमलों का सिलसिला जारी है। अस्पतालों का जो हाल है वो हमारे सामने है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ईंधन खत्म होने वाला है और यही हाल रहा तो गाजा के जितने अस्पताल बचे हैं वो सामूहिक कब्र में तब्दील हो जाएंगे। और देखिए, आईडीएफ के काफिले पर हमला हुआ है। आईडीएफ की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। दक्षिणी वेस्ट बैंक के हेब्रॉन का ये वीडियो सामने आया है। तो इस तरह के हमले जैसे जैसे आईडीएफ की सेना अंदर प्रवेश कर रही है हो रहे हैं आईडीएफ के काफिले पर, उसके गाड़ियों पर। ये देखिए, ये जो गाड़ियां गुजर रही थी इनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। और अगली बड़ी खबर, हमास पर इजराइल का बड़ा आर्थिक प्रहार। अब ये क्या है? इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने दरअसल फैसला लिया है। गाजा के लिए सभी फंड रोकने का फैसला ले लिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दे दी है। कोई फंडिंग अब गाजा को नहीं होगी, सभी फंड रोकने का फैसला इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने, जिसे वॉर कैबिनेट भी कहा जा रहा है, उसने फैसला ले लिया है कि अब गाजा को कोई फंडिंग होगी नहीं।
और आइए समझते हैं कि हमास की फंडिंग का जरिया क्या है, कैसे उसे इजराइल टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आर्थिक मार जो है वो पड़ेगी तो हमास और सुस्त पड़ेगा। तो हमास का फंड ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें देखिए किस तरीके से पूरी कोशिश हो रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जरिए ये पैसा पहुंचता है और विदेशों से आया पैसा पीएनए के जरिए हमास को मिलता है। इसी पर यह प्रहार करने की कोशिश। जी हां, गाजा आने वाले जरूरी सामान पर भी टैक्स की बात अब की जा रही है। फंडिंग के इन्हीं रास्तों को इजराइल अब ब्लॉक कर रहा है, यानी एक तरह से आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश है गाजा की। बाहरी फंडिंग कहां से होती है? हमास को मिलने वाले फंड का करीब 70% यानी एक बड़ा हिस्सा कहां से आता है? ईरान से आता है। वो ईरान जो हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और इसके अलावा कतर, सीरिया और तुर्की भी हमास का बड़े मददगार हैं, वहां से भी फंड मिलता है। और फंड के इन रास्तों पर पहले ही चोट कर चुका है इजराइल और अब ज्यादा कड़ाई करके कहीं ना कहीं हमास को चोक करने की ये कोशिश हो रही है। चतुर्वेदी सर, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। जमीन पर, हवा पर हथियारों से तो मार हो रही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी अब इजराइल अपना रहा है कि हमास को आर्थिक रूप से खत्म कर दिया जाए। रवि, बिल्कुल सही कहा आपने। जब दो देश आपस में लड़ाई के मैदान में हो तो वो एक दूसरे को कोई फंड नहीं दे सकता। ये आर्थिक जो फंडिंग थी वो मैं समझता हूँ 7 अक्टूबर के बाद ही बंद हो गई होगी। आज उसकी फॉर्मेलिटी हुई है या घोषणा की गई होगी और हो सकता है इसका कोई और भी उद्देश्य हो, लेकिन फंड अब हमास को 7 अक्टूबर के बाद नहीं मिले होंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई अभी जो लास्ट गाजा सिटी की जो लड़ाई है, ये बहुत गंभीर लड़ाई होगी, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया है। हर खिड़की, हर दरवाज़ा वहाँ की एक बंकर की तरह है। इजरायली फोर्सेस प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत सोच समझ के सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगी। अभी इंसर्कल किया है, स्ट्रैंगुलेट भी करेंगे इसको और कोई भी ना अंदर जा पाएगा ना बाहर, और या तो सरेंडर करेंगे या सारे के सारे वहीं पर खत्म होंगे। मैं हमास के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को बचाना इजरायली फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कोई निर्दोष इसमें ना मारा जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो आम नागरिक हैं उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है हमास के लड़ाकों द्वारा। और इस बीच एक अहम खबर, यरूशलेम में इजरायली सेना की छापेमारी से जुड़ी कलंदिया शिविर से एक और युवक को किया गया है गिरफ्तार। तो देखिए, खास करके यरूशलेम हो और वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर आईडीएफ के जवान इस वक्त रेड मार रहे हैं और हमास के लड़ाकों को, हमास के सपोर्टर्स को यहां से किया जा रहा है गिरफ्तार। अगली ब्रेकिंग न्यूज गाजा पर। इजराइल ने बढ़ाई सख्ती और गाजा के वर्कर्स इजराइल में बैन। इजराइल में नहीं मिलेगा उनको काम, जो इजराइल में हैं वे गाजा भेजे जाएंगे। इजरायली पीएम ने ऐलान किया है, तो ये बड़ा सख्त कदम है उस लिहाज से कि वो तमाम लोग जो गाजा से रिलेटेड हैं, गाजा के हैं, वो इजराइल में नहीं रहेंगे। और देखिए, गाजा पर अमेरिका में बड़ा सर्वे हुआ है। ये सर्वे क्या कहता है, अब इस सर्वे की रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। अमेरिका में गाजा को लेकर एक बड़ा सर्वे अंजाम दिया गया और उसकी फाइंडिंग क्या रही? 51% अमेरिकी बोले इजराइल को हथियार दो। मिडिल ईस्ट पर टेंशन में 84% अमेरिकी लोग नजर आ रहे हैं। जंग में अमेरिकी सेना के शामिल होने का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी फाइंडिंग्स इस सर्वे की सामने आई। बिल्कुल, इजराइल वर्सेस हमास और ये अमेरिका में हुआ है सर्वे। कुछ बड़े फैक्ट्स जो निकल के सामने आए हैं उस पर हम नजर डालेंगे कि आखिर लोगों ने इस सर्वे में क्या राय दी है जो ये युद्ध चल रहा है, और साथ ही जो अमेरिका की भूमिका हो सकती है या है उस पर लोगों की क्या राय है। जल्दी से नजर डालते हैं। तो इजराइल वर्सेस हमास अमेरिकी सर्वे, और इस सर्वे में 84%, 84% सीधी जंग के खतरे को लेकर परेशान है कि कहीं ये युद्ध डायरेक्टली ना हो जाए। बिल्कुल, और 51% लोग इजराइल को और मदद देने के पक्ष में हैं, यानी मौजूदा मदद जारी रहनी चाहिए और इजराइल को और मदद करनी चाहिए, अमेरिका को, ये कह रहे हैं। और 65% रिपब्लिकन मदद भेजने के पक्ष में है, यानी इजराइल को ज्यादा से ज्यादा अमेरिका मदद भेजे, ये
चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल, और 49% डेमोक्रेट्स भी मदद भेजने के पक्ष में हैं। तो ज्यादातर अमेरिकियों का यह मानना है कि इजराइल को अमेरिकी मदद बड़े पैमाने पर जारी रहनी चाहिए। और 75% अमेरिकियों ने क्या कहा? यहूदियों के लिए नफरत चिंताजनक। यहूदियों के लिए जो हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट हुए, उनके खिलाफ बयान आए, उससे वो चिंतित। बिल्कुल, और 68% अमेरिकी मुस्लिमों से भेदभाव को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो ये इस सर्वे की बड़ी फाइंडिंग्स हमारे सामने है और इस पर हम आगे अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर और है, अमेरिका की इजराइल को बड़ी नसीहत सामने आई है। गाजा में लोगों की परेशानियों पर किया गया है आगाह। नागरिकों की परेशानियों से होगी दिक्कत, हमास के खिलाफ पब्लिक सपोर्ट घटेगा, इजराइल को समर्थन में होगी परेशानी। तो ये एक और अहम जानकारी सामने आ रही। और आइए देखते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के लिए और क्या क्या कहा है। अमेरिका के लोगों की क्या राय है, अमेरिका की क्या राय है। तो इजराइल को अमेरिकी नसीहत देखिए, अमेरिका की तरफ से क्या नसीहत है। पहले भी एडवाइजरी दी है और अब फिर से एक तरीके से सलाह है। गाजा में नागरिकों की परेशानी बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस पर इजराइल को ध्यान देना चाहिए। जी हां, गाजा में नागरिकों पर हमले का वैश्विक विरोध बढ़ रहा है। एक ग्लोबल चुनौती सामने खड़ी हो गई है। गाजा में नागरिकों की जिंदगी का नुकसान रोकना होगा, ये आगाह किया गया है अमेरिका की तरफ से। ब्रिगेडियर थापर, अमेरिका की तरफ से तो यह भी कहा गया, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा कि थोड़े देर के लिए इस युद्ध को रोक देना चाहिए मानवीय आधार पर। लेकिन इजराइल यह कहता है कि अभी इस स्थिति में युद्ध को रोकना, सीज फायर करना, यह हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बाइडेन का जो बयान है, अमेरिका का जो बयान आ रहा है, थोड़ा सा वो अपने सिचुएशन को पुल बैक कर रहे हैं। अपने जो खुली सपोर्ट दी थी इजराइल को, उन्होंने जो अभी तक इजराइल ने किया है जायज या नहीं है उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैं एक फिगर देना चाहूंगा कि जब से ये शुरू हुआ है तकरीबन 1,500 इजरायली मरे हैं और 10,000 से ऊपर पैलेस्टीनियन मरे हैं। तो वर्ल्ड ओपिनियन थोड़ा थोड़ा इजराइल के खिलाफ जा रहा है, जिस हिसाब से बेखौफ वो बम्बार्डिंग कर रहे हैं और सिविलियन की जान का ध्यान नहीं रख रहे। तो शायद अमेरिका थोड़ा सा उनको कॉशियस करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे मत सीखो, अमेरिका हमने गलती की वो मत करना। अमेरिका को अपनी वैश्विक इमेज की भी चिंता है और साथ ही इजराइल की भी चिंता है कि इजराइल इस युद्ध में कहीं हार ना जाए।